सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था राइट ऑपरेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे। मैंने एक फ़ाइल जो new.txt थी फर्स्ट टाइम उसे रीड मोड में ओपन किया था और उसमें कुछ डेटा रीड किया था। अब मैंने इसको राइट मोड में कर इसमें बाय बाय लिखवाया है और राइट करा है। तो जब अब उसको ओपन करके देख रहे हैं हम लोग, न्यू के नाम से है, new.txt टेक्स्ट फाइल है, ये है। सो अभी उसमें बाय बाय है, ठीक है। अब यही चीज़ आपको जैसे अभी फाइल में मैंने दिखाया कि आया कि नहीं आया। समटाइम्स क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप फर्स्ट टाइम लिखते हैं तो फाइल वो ब्लैंक दिखाती है। उस केस में क्या करना है आपने कि यहीं पर जब इसको ओपन किया, रीड में बाय बाय करवाया, राइट करवाया, इसको क्लोज़ कर दो। ये कोड है, इस फाइल को क्लोज़ करके मैंने यहीं पर अब इसको ओपन करवाया न्यू में, जो फाइल का नाम था, रीड मोड में, और रीड किया और प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगर इसको रन करो, सो अब उसमें बाय बाय था, मैंने फाइल में दिखाया आपको, देखो यहाँ पर भी ये बाय बाय दिखाएगा। दैट मीन्स वो एक फ़ाइल में बाय बाय पड़ा है और वहाँ से उठा के यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ से हम वैल्यू कुछ और कर देते हैं, क्योंकि हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिखा मैंने, क्योंकि जो ये वैल्यू है वो क्या करती है, यहाँ पे ओवरराइट करती है। आपको पता है राइट मोड में हमेशा जो पिछला डाटा होगा वो क्या होता रहेगा, ओवरराइट होता रहेगा। तो अभी इसने ओवरराइट कर दिया। दैट मीन्स जो पिछला डाटा था वो डिलीट हो गया और जो नया डाटा है वो यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इससे सेम चीज़ अब मैं देखते हैं, एक राइट लाइन्स ऑपरेटर होता है, वो क्या करता है, जैसे रीड लाइन्स सारी की सारी लाइन्स को रीड कर रहा था /n के साथ, तो राइट लाइन्स क्या करेगा, अगर मल्टीपल लाइन्स आप लिखवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड, इस कोड के थ्रू अगर लगवाना चाहते हो तो राइट लाइन्स के थ्रू वो काम आप कर सकते हो, ठीक है। सो एक एग्जांपल उसका भी देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसी फाइल को हमने ओपन किया है, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर ये आएगी स्क्वायर ब्रैकेट /n, जो भी लिखा है आपने। अब ये ख़त्म हो गया, तो इसके बाद कॉमा, देन डबल कोट्स में /n रिप्रेजेंट करने के लिए कि नेक्स्ट लाइन है, और कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज़ माई फाइल, ठीक है। सो इसको बंद कर देना है इसी ब्रैकेट के साथ, ये बंद हो गया। और अब राइट की जगह क्या यूज़ करना है हमने, राइट लाइन्स LIN, यस, राइट लाइन्स S, ठीक है। सो रन करते हैं इसको, ठीक है। सो यहाँ पे 2 लाइनें क्यों आई हैं, क्योंकि उस फाइल में भी 2 लाइनें जा चुकी हैं, हेलो वर्ल्ड और दिस इज़ माई फाइल। जो प्रीवियस था बाय बाय, उसने क्या कर दिया, इसको ओवरराइट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहती हूँ कि ये ओवरराइट ना हो, जो मैं लिखूँ वो वहाँ पर लिखा रहे, ठीक है। तो अब क्या करें, हम यहाँ पे इसको A लिख देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देते हैं, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। A मोड किया है मैंने। अब क्या हो गया, जो प्रीवियस था वो तो रहा ही, और एट द एंड जो मैंने नया डाटा दिया था ब्रदर सिस्टर, वो ऐड हो गया। ये आउटपुट आई कैसे है, सबसे पहले तो मैंने ओपन करा उसको अबेंड मोड में, प्रीवियस डाटा लिखा ही था, ब्रदर सिस्टर ऐड करवाया और राइट लाइन्स किया, तो उसने सारी लाइन्स मतलब 2 लाइन्स में जा रहा है। फिर इसको रीड मोड में ओपन किया तो रीड किया और प्रिंट कर रहे हैं, तो वो स्क्रीन पे आपके प्रिंट से दिखा रहा है, क्योंकि प्रिंट जो है वो आउटपुट स्ट्रीम, आउटपुट डिवाइस के साथ काम कर रहा है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये राइट का कंसेप्ट था, अपेंड के साथ भी हो गया। अब और भी वेरियस ऑपरेशंस हैं हमारे पास जो फाइल्स के ऊपर होते हैं। क्लोज हमने यूज़ कर लिया, इट इज़ यूज टू क्लोज द फाइल ऑब्जेक्ट दैट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये क्लोज नहीं करोगे तो ये एरर देगा। सो अगर एक ही फाइल में 2 मोड्स इकट्ठे यूज़ करने हैं तो इट इज़ कंपल्सरी कि प्रीवियस वाले को क्या करना है, आपने पहले बंद कर देना है, क्लोज़ कर देना है। रीनेम जो होता है बेसिकली, यहाँ पर हमने रीनेम यूज़ करा, इट इज़ यूज टू रीनेम द फाइल को रीनेम करने के लिए यूज़ होता है कि जो भी आपने लिखा है उसका नाम चेंज करना चाहते हो। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ OS, import OS. So rename is used to rename the existing file name with a new file name, and this method is available in module OS.
OS मॉड्यूल में यूज़ होता है। सो टू यूज़ दिस फंक्शन वी हैव टू इम्पोर्ट OS। ठीक है, तो इम्पोर्ट OS करना है। देन जो भी फाइल का नाम है आपका, सपोज ओपन जो अभी हम यूज़ कर रहे थे उसका नाम क्या था, न्यू था, new.txt। ठीक है, सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्रिंट नेम ऑफ फाइल। F1 डॉट नेम से फाइल का नाम आ जाता है। ठीक है, इसको चला के देख लेते हैं। रीनेम है तो रीनेम ही दे रहे हैं नाम। नेम ऑफ फाइल इज new.txt। ठीक है, नाम आ रहा है ना उसका, तो यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देते हैं। अब इसके बाद मैंने बताया कि अगर एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको 2 मोड या 2 ऑपरेशन चलाने हैं तो प्रीवियस वाले को पहले क्लोज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये एरर देगा अगर क्लोज़ नहीं करेंगे तो। रीनेम किसको करना है, जो new.txt है उसको मैं abc.txt कर रही हूँ। ठीक है, सो अब हम करते हैं प्रिंटिंग ओपनिंग विद न्यू नेम। ठीक है, सो अब ओपन करेंगे उसे F1 इक्वल्स टू ओपन। अब क्या नाम हो गया उसका, abc.txt। एंड अगेन अब प्रिंट करें हम फाइल का नाम, सेव करें इसको। इससे क्या होगा, सो ओपनिंग नेम ऑफ फाइल प्रीवियसली था new.txt, हमने जब अब ओपन किया है इसको, ये तो टेक्स्ट मिस्टेक है, कोई बात नहीं। न्यू नेम क्या हो गया, abc.txt। तो रीनेम करने से क्या हो गया, जो भी आपका प्रीवियस नाम था वो हटा के अब नया आ गया। ठीक है, बट इसके लिए ध्यान रखना है कि इम्पोर्ट OS एक मॉड्यूल यूज़ होगा, इम्पोर्ट OS मॉड्यूल के बिना ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट इज़ रिमूव। रिमूव बेसिकली क्या करता है, रिमूव के लिए भी मुझे ये OS मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी फाइल आपने बनाई है उसको हटाना चाहते हो तो रिमूव डिलीट कर देगा कम्प्लीटली। टेल बेसिकली क्या करता है, जो भी आप डाटा लिख रहे हो उसकी करंट पोजीशन बताता है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। कोई भी आपने ओपन किया, फाइल का नाम अब हमारा चेंज हो गया है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, abc.txt। अपेंड मोड में ही किया मैंने इसको ओपन, तो कुछ भी लिया f.tel। ठीक है, टेल फंक्शन को कॉल किया, फिर f.write करना है। क्या करना है, राइट कुछ भी कर देते हैं, abc जैसे किया इसने। हमारे टेक्स्ट में कुछ लिखा हो, हमारे टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हमने ब्रदर सिस्टर है ना, तो BRO। ठीक है, इतना दे देते हैं कि क्या चाहिए हमें, राइट उस पोजीशन पे, जैसे आपने जो भी पोजीशन ली है, टेल फंक्शन करेगा क्या, यूज़ टू रिप्रेजेंट द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। सो आप जैसे यहाँ पे जो भी लाइंस दी होंगी, मल्टीपल लाइंस, उसमें जो भी आप बताएंगे करंट पोजीशन ऑफ, जो मैंने पूछा कि लाइक ब्रो दिया है यहाँ पे, तो इसकी करंट पोजीशन क्या है, तो वो बता देगा कि करंट पोजीशन उसकी क्या है। ठीक है, सो कंटेंट्स देख लेते हैं इसकी लास्ट पोजीशन, प्रिंट। नेक्स्ट अब इसको प्रिंट कर लो। प्रिंट हमने करना है करंट पोजीशन, एक्स लिया मैंने तो एक्स आ जाएगा, और इसको क्लोज कर देना। ठीक है, सो ओपन किया, पहले एक बार कंटेंट्स देख लेते हैं उसके क्या है, abc.txt के। अब देखो वो न्यू वाली फाइल चली गई यहाँ से, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, दिस इज़ माय फाइल, ब्रदर सिस्टर हमने ऐड करवाया था वो लिखा है। ठीक है, सो अब क्या किया इसने, ये क्या करेगा, जो भी हम लास्ट पोजीशन पे जाएंगे, लास्ट पोजीशन जो भी होगी, जैसे
सपोज़ अब ये सिस्टर के बाद लास्ट है, ठीक है, तो ये क्या करने वाला है, जब ये चेक करेगा एफ डॉट टेल मतलब जो लास्ट अकरेंस होगी, मतलब सबसे लास्ट में जहाँ पर एंड करना है, एंड जो है वहाँ पर अब सपोज़ मुझे कुछ ब्रो लिखना है, तो करंट पोजीशन जो भी होगी उसकी वो बता देगा कहाँ पर है। सेकेंड, अगर ये राइट मैंने लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लिखूँ तो इसको अगर हटा दूँ, इससे क्या होगा, सिंपली अभी तो पोजीशन बताने वाला है कि लास्ट पोजीशन क्या है, जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं। तो करंट पोजीशन इज़ 43, मतलब 42 पोजीशन तक सारा का सारा कंटेंट लिखा हुआ है। और अगर ये राइट वाला भी मैं चलाऊँ यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, एफ डॉट राइट ब्रो एक्स हो गया। तो अब फाइल के कंटेंट्स देख लेते हैं एक बार, हमने राइट करवाया ना अपेंड मोड में, तो ABC देखो लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे ये ब्रो ऐड हो गया। सिस्टर तक तो था, मैंने ब्रो लिखा था ना कि लास्ट पोजीशन, तो 42 तक था जितने भी थे इनको काउंट करके, और इसके बाद लास्ट में इसने क्या कर दिया, ब्रो ऐड कर दिया। तो टेल मेथड हमेशा एंड में लेके जाएगा और जो भी आपने ऐड करना है वो राइट से वहाँ पे राइट करवा देगा, ठीक है। सीक मेथड जो होता है, सीक का मतलब होता है सर्च करना, ढूंढना, ठीक है। क्या करता है, इट इज़ यूज टू रीलोकेट करंट पोजीशन ऑफ अ फाइल ऑब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड पोजीशन, ठीक है। रीलोकेट मतलब चेंज कर देना कि हमने कहीं से स्टार्ट किया था और कहाँ तक जाना है, करंट पोजीशन। जैसे अभी हमें पता है कि रीड जो है स्टार्टिंग से बताता है, रीड करता है, और अपेंड है तो एंड में होगा जो भी राइट होगा। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं कहीं मिडल में कुछ लिखना चाहती हूँ, मिडल से कुछ रीड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए हम सीक यूज़ करते हैं। सीक में 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये। नंबर 1 आपका है नंबर ऑफ बाइट्स टू बी मूव्ड, कितने बाइट्स को मूव करना है, एंड सेकेंड इज़ द पोजीशन फ्रॉम विच सीक मेथड शुड वर्क, कहाँ से उसने काम करना स्टार्ट करना है। सो इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर 3 मोड्स बेसिकली 3 मूव्स यूज़ हो रहे हैं, बिगनिंग, करंट और एंडिंग पोजीशन। बिगनिंग मतलब बिल्कुल स्टार्ट से, करंट मतलब जहाँ पर अभी कर्सर है, और एंडिंग मतलब बिल्कुल लास्ट में। सो इनके लिए वैल्यूज़ भी यूज़ होती है, दैट इज़ 0 1 2, 0 फॉर बिगनिंग, 1 फॉर करंट एंड एंडिंग के लिए 2। और इनके लिए भी हमें वही OS मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। और जो नेम मॉड्यूल है यहाँ पे, मतलब जैसे मैंने बिगनिंग, करंट और एंडिंग बताया, तो हम यूज़ करते हैं एक सीक सेट यूज़ करते हैं, एक सीक करंट CUR यूज़ करते हैं, और एक सीक एंड यूज़ करते हैं जो एंड को डिनोट करता है, ठीक है। इसका प्रोग्राम अभी बनाते हैं। इससे पहले एक ट्रंकेट है। ट्रंकेट क्या करता है, बेसिकली सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं उनको डिलीट कर देता है। द फंक्शन इज़ यूज टू डिलीट द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, ठीक है। ये कंटेंट को डिलीट करता है, फाइल को नहीं करता। द डिलीशन इज़ परफॉर्म्ड फ्रॉम द स्पेसिफाइड पोजीशन, जहाँ से भी आप जो भी पोजीशन बनाओगे, जैसे आपने कहा 42 लोकेशन थी, आपने कहा 10th लोकेशन के बाद सब कुछ ट्रंकेट हो जाए, तो क्या होगा, उसके बाद वो सारा का सारा डेटा हट जाएगा। ट्रंकेट हो जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्टरी एक्सेस करने से पहले हम लोग एक बार चला के देख लेते हैं ट्रंकेट और सीक फंक्शन। डायरेक्टरी और सीक फंक्शन एक बार चलाकर देख लेते हैं। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही इंपोर्ट OS तो आपको चाहिए ही चाहिए। या पहले मैं आपको ट्रंकेट चला के दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हमने कर ही रखा था वो रीड वाला कंसेप्ट। कहाँ था, ओपन किया हुआ है। ओपन इस बार हम रीड मोड में ही कर लेते हैं, और क्या कर देते हैं, सिंपली इसको F डॉट ट्रंकेट, ठीक है। कोई भी पोजीशन लिख रही हूँ मैं, रेंडमली 10 लिख दिया मैंने, और फिर क्या करो, अब रीड करना है F3, ठीक है। कुछ भी रीड करेंगे, किसी भी वेरिएबल में लिख देते हैं y इक्वल्स टू, और इसको प्रिंट कर दो y को,
y प्रिंट हो गया और इसको हमने क्लोज़ करवा दिया। तो सेव और इसको रन करेंगे। कंटेंट्स आपको पता है क्या थे। और अगर अब क्या होगा, फाइल नोट ओपन फॉर राइटिंग, हमने क्या किया, ट्रंकेट करना चाहते हैं ना, तो हम हटाना चाहते हैं, इसको रीड प्लस चलेगा। ठीक है, देखो अब इसने क्या किया, 10th के बाद इसने सारा का सारा कंटेंट क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और एक चीज़ यहाँ पे जो न्यू आ गई वो ये था कि अभी क्या था, जो आर है वो बेसिकली सिर्फ रीड के लिए यूज़ होता है, डब्ल्यू जो सिर्फ है रीड और राइटिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। तो ये देखो जो एरर दे रहा है वो कह रहा है फाइल नॉट ओपन फॉर राइटिंग। अब या तो इसको मैं राइट में काम करती, या फिर अगर मैंने आर प्लस लिख दिया तो आर प्लस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द फाइल फॉर परफॉर्मिंग बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो आर प्लस भी मोड जो है वो यूज़ हो सकता है बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए। इस केस में भी सेम काम वही होगा कि रीडिंग के लिए होगा कर्सर कहाँ पे, स्टार्टिंग पे। तो 10th पोजीशन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th पोजीशन के बाद इसने जितना कंटेंट था हेलो वर्ल्ड आधा ही आया, सारा का सारा क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया मतलब। ओके, सो ये तो था ट्रंकेट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कर लेते हैं डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी बेसिकली क्या करती है, डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरीज जो आप क्या करते हो, डायरेक्टरी एक्सेस जो है, डायरेक्टरीज बना रखी है, क्या होती है डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी और फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज, क्योंकि जो भी हम कहते हैं ना सी ड्राइव डी ड्राइव, डायरेक्टरीज ही तो है वो माई कंप्यूटर, उसमें क्या है फर्दर फोल्डर्स बना रखे हैं। सो जितना भी मोस्टली काम है OS मॉड्यूल की हेल्प से हो रहा है। Python has the OS module that provides us with many useful methods to work with directories and files as well. ठीक है, बहुत सारे इसने प्रोवाइड किए हैं मुझे मेथड्स और फंक्शंस डायरेक्टरी एक्सेस में। सो सबसे पहले है गेट करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी मतलब सबसे पहली बात तो जब भी आप काम कर रहे हैं डायरेक्टरीज के साथ, यू हैव टू इंक्लूड या इम्पोर्ट OS मॉड्यूल। सो वी कैन गेट द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यूजिंग द गेट CWD कमांड मेथड। इंपोर्ट करेंगे OS डॉट, क्योंकि OS मॉड्यूल में ही है सब, डॉट गेट CWD लिखेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कहाँ पर आप राइट नाउ काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा बैकस्लैश यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, इट इम्प्लाइज एन एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, और अगर इसको प्रिंट के साथ आप डिस्प्ले करो ना सेम कमांड को, तो ये सिंगल स्लैश देगा, ये डिफरेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट, या ये साथ साथ आपको चलाकर ही दिखाती हूँ मैं। ठीक है, तो अब है अगर हम इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट OS करना। ठीक है, OS इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट OS करने के बाद अगर मुझे करंट चाहिए डायरेक्टली तो गेट, ये तो चाहे हम आपका जो ID होता है वहीं पर चला लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही IDLE चलाते हैं और वहीं पे कमांड्स चल जाएंगी इंपोर्ट करके, मतलब इसको फाइल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इंपोर्ट OS डॉट गेट CWD, इस कमांड से अब इसने बता दिया, गलत लिख दिया मैंने, OS डॉट गेट CWD है, WD। ठीक है, देन सो इतने एग्जैक्ट पार्ट बता दिया कि कहाँ पे मैं करंटली वर्किंग, और डबल स्लैश के साथ बताया। लेकिन यही चीज़ अगर प्रिंट के साथ दी जाए तो उस केस में क्या होगा, जो डबल स्लैश है वो सिंगल स्लैश हो जाएंगे। ठीक है, हो गए सिंगल। नेक्स्ट, चेंजिंग डायरेक्टरी, मतलब आपको डायरेक्टरी अगर चेंज करनी है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में काम नहीं करना, किसी और डायरेक्टरी में काम करना है, तो उसके लिए CHDIR यूज़ करते हैं। ठीक है, सो द न्यू पाथ दैट वी वांट टू चेंज इनटू मस्ट बी सप्लाइड अ स्ट्रिंग। जो भी डायरेक्टरी चेंज करनी है वो हमेशा डबल कोट्स में ही जाएंगी, क्योंकि डबल कोट्स विल रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग। और यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है या फिर बैकवर्ड स्लैश यूज़ करना है टू सेपरेट द पाथ एलिमेंट्स, कोई भी स्लैश यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लिस्ट डायरेक्टरीज एंड फाइल्स। अगर मुझे एक पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए अपनी फाइल्स की या डायरेक्टरीज़ की, तो उस केस में हम क्या करते हैं,
एक कमांड होती है हमारे पास, दैट इज़ listdir। इसके लिए अगर ये करते हो तो एज इट इज़ जितनी भी ड्राइव्स होती हैं उनका सबके बारे में बता देता है ये। लेकिन अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर ड्राइव के बारे में चाहिए, सपोज़ डी ड्राइव के बारे में चाहिए, तो उस केस में हमें वो ड्राइव मेंशन करनी पड़ती है। जैसे अगर सिंपली चला नहीं, सिंपली अगर लिस्ट dir चलाया तो इसने सब कुछ बता दिया क्या क्या था इसके अंदर, जो करंट है उसके बीच में मैंने जो जो प्रोग्राम्स बना रखे हैं वो बता दिए। लेकिन मुझे अगर पर्टिकुलर डायरेक्टरी का चाहिए तो क्या करना है, डबल कोट्स के बीच में, आपको सिंगल कोट में भी चल जाएगा, डी ड्राइव है, ठीक है। सो सिंटेक्स एरर हो गया क्योंकि मैंने स्लैश नहीं लगाया, ठीक है। सो सिंगल स्लैश भी हो गया और डबल भी हो गया, गलत हो गया ना। तो ये सारी की सारी डी डायरेक्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई जो मेरी मशीन के ऊपर थी, डी डायरेक्टरी में। नेक्स्ट, मेकिंग न्यू डायरेक्टरी। अगर न्यू डायरेक्टरी बनानी है तो मेक MKDIR और टेस्ट के नाम से डायरेक्टरी बन जाएगी। जब लिस्ट करके देखोगे तो वो दिखा देगा, ठीक है। वी कैन मेक अ न्यू डायरेक्टरी यूजिंग द मेक डायरेक्टरी। दिस मेथड टेक्स इन द पाथ ऑफ न्यू डायरेक्टरी। If the full path is not specified, the new directory is created in the current working directory। अगर पूरा पाथ नहीं बताया तो जहाँ पर भी आप होंगे करंट, वहीं पर वो डायरेक्टरी बना देगी। रीनेमिंग अ डायरेक्टरी ऑफ अ फाइल। अगर रीनेम करना चाहते हो फाइल का तो मैंने बता ही दिया कैसे करते हैं। अगर डायरेक्टरी को ही रीनेम करना चाहते हो तो पहले एक्चुअली ये कमांड इसलिए चलाएगी, वो बताएगा प्रीवियस कौन सी है। ये बताया इसने प्रीवियस को रीनेम करा टेस्ट से न्यू वन, तो अगर आप लिस्ट करोगे तो उसका नाम क्या दिखाएगा, वो न्यू वन दिखाएगा, ठीक है। देन इसके बाद है मेकिंग हो गया, रीनेमिंग हो गया, रिमूविंग। अगर किसी को हटाना ही है तो आप रिमूव यूज़ कर सकते हो और सिंपली उस फाइल का नाम जो भी है old.txt है उससे देखोगे तो रिमूव हो जाएगी प्रीवियस वाली जो भी है, ठीक है। एक RMDIR मेथड होता है, कैन ओनली रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज। अगर जो ब्लैंक है उनको रिमूव करना चाहते हो, खाली पड़े हैं, कई फोल्डर्स बना के डायरेक्टरीज खाली छोड़ दी हैं, तो RMDIR विल डिलीट द स्पेसिफाइड डायरेक्टरीज, जो भी आप नाम दोगे, ठीक है। कैन ओनली रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज। सो इसमें इतना ही है डायरेक्टरीज पार्ट में। इसके जो प्रोग्राम्स हैं एक बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो एक और चीज़ है, कंटेंट ऑफ अ डायरेक्टरी कैन बी एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लोब डिफाइंड इन ग्लोब पैकेज। एक ग्लोब हमारे पास होता है, जैसे अभी OS के साथ कर रहे हैं ना, मॉड्यूल के साथ, तो एक पैकेज भी होता है ग्लोब, GLOB, उसके साथ भी काम कर सकते हैं। सो उसके